अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये कहानी आज से 4 साल पहले की है। जब मेरी उम्र 24 साल थी, मेरे अबू ने मेरी माँ को इतकी बड़ी आदतों की वजह से तलाक दे दी थी। मेरी माँ शहर में एक करायक के मकान पर रहती थी। हम चेहरों बीने थी और हमारा बाही नहीं था। अबू हमें उम्मी से कॉल पे बात करने से मना नहीं करता था। हम चारों बहनों उम्मी से हर रोज बात किया करती थी। शहर में उम्मी अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही थी। न कोई रोक टोक थी, न किसी को खौफ। जब मेरी माँ उम्मी से कॉल पे बात करती थी तो उम्मी मुझे कहती थी कि तन चारों बहनों मेरे घर आ जाओ, यही मैं तुम लोगों के सहारे जिंदगी गुजार लोगी ना, यही बहुत। अकेली हूँ, मुझे मेरी माँ पे बहुत तरस आता था और साथ ही अबू पर बहुत। उन्हें कि मेरी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए एक तलाक दे दी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ किसी औरत है। एक दिन अबू से मैंने कहा कि कुछ दिनों के लिए उम्मी के घर छोड़ा हो। अबू ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो हमें मारने पटने लग गया और उम्मी से कॉल पर बात करवाने भी बंद कर दी और हमारे घर से भाई निकलने तक खत्म हो गया। हम अबू की ऐसी पवांदियों से तंग आ चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मौका मिले मैं अपने बहनों को लेकर अम्मी के पास चली जाऊंगी। और मैं एक दिन मौका मिलता ही मैं शहर में आ गई। एक रात तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली, दूसरे कमरे से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दें। मैंने उस कमरे की खिड़की से अंदर की तरफ झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कमरे में मेरी माँ के साथ 2 आदमी थे। मेरी माँ कुछ एक आदमी के पास चली जाती तो कभी दूसरे के पास, उनके दोनों को अपने काम करके मेरी माँ को 10,000 रुपये दे। काफी देर में ये सब देखती रही। जब वो तीनों कपड़े पहन ले गए तो मैं अपनी चारपाही पर आकर लेट गई। सुबह मैंने अपनी माँ से जिक्र किया तो नहीं था। 2-2 दिन गुजर गए थे। मैंने अपनी माँ से पूछा किस रात कौन लोग आए थे। मेरी माँ समझ गई कि मुझे सब पता चल चुका था तो उसने कहा कि मेरी प्यारी बेशी बेटी, काम में बहुत मजा है और पैसा भी बहुत है। बगैर मेहनत और मशक्कत के पैसा आ जाता है और हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। खैर, हम समझ चुकी थी कि मेरी माँ को अबू ने तलाक क्यों दी थी। 2-3 दिन महीने में अम्मी के ये काम देखती रही। उनका रात एक लड़का आया उम्मी के पास। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने उम्मी से कहा कि मैं तुम्हें उससे दगनी रकम दूंगा, अपनी बेटी को मेरे साथ एक रात गुजारने दो। मेरी अम्मी भी लालची थी। उसने मुझे कमरे में बीज दिया। इस लड़के ने मेरे जह कपड़े उतारने के लिए कहा। मैंने मजमहत की तो उसने जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे जितने के साथ शेरशार करने लगा और गुजरता गुजारने में लुत्फ बहुत दार्द हो रहा। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया मुझसे लुत्फ आने लगा। जाते हुए उस लड़के ने बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि कल फिर मुलाकात होगी और साथ ही ये भी कहा कि मेरे अलावा किसी और के करीब मत आने जाने ते। तुम्हें जीने पैसर चाहिए, मुझे बता देना। अगले दिन वो फिर आ गया। मैं अपने कवारी पहुंच चुकी थी। मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की और उसके साथ कमरे में चली गई। इसी तरह 2 महीने, वो 2 हफ्ते तो 3 बार मिलता था और हर बार जाते हुए वो मुझे यही अल्फाज कहता था कि किसी और को करीब मत आने। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए, वो लड़का मुझे मिलने नहीं आया। अब मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा था। मैं कत्ती भी तरह अपनी प्यास बजाने चाहती थी, अपने वजूद में लगे आग को ठंडा करने चाहती थी, लेकिन मुझे बार बार अम्मद साहब की बात याद आती थी, मेरे अलावा किसी और के करीब मत जाना, और मेरे रोक जाती थी। लेकिन अब मजीद में उसका इंतजार कर सकती थी और एक रात अपनी प्यास बजाने दूसरा लड़के के साथ कमरे में चली गई। अगले दिन रात को वो हमारे घर आ गया। मैं बहुत डर ही हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि अमशा को पता चल जाएगा। इस रात अमशा ने मेरे गर्दन पर होने के लिए मेरे बालों के पीछे की तरफ किया तो ऐसे वहां निशानात नजर आए और वो सब समझ गया। जब मुझसे पूछा तो मैंने इनकार कर दिया और इसी तरह बात चलती रही और मुशाहिद ने गुस्से थे दरवाजे पर अपना हाथ मारा और चले गए। मकसद गुजारता गया और मैं नए नए लोगों से मिलती रही। पैसों की लालच ने मुझे इंडा कर दिया था। मैंने अपना मोबाइल ले लिया और हमने अपने घर में तब्दील कर दी। एक दिन एक लड़का ने मुझे मैसेज किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो रोज मुझे मैसेज किता था। एक दिन में तंग आकर पूछा कि क्या चाहते हो। तुमने तो जवाब देला कि दोस्ती में इस लड़के के साथ रोज बात करने लगी। वो पहला लड़का था उनके लिए। मेरा दिल धड़कता, मैं उसे अपने घर आने को कहती थी, वो इंतकार कर देता था। कहता था तुम मुझे मिलने आओ। इस कदर में अंधी हो चुकी थी कि मैंने कहा नहीं, ठीक है। कुछ दिन बाद मैं उसे मिलने के लिए तैयार हुई। जब जाने लगी तो मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मेरे पैरों थल्ले से जमीन निकल गई और मैसेज में लिखा था कि खुदा का वास्ता आप जबीर से मिलने मत जाना, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता।
बल्कि अमचायक का बदला लेना चाहता है। क्योंकि वो अमचायक का दोस्त है, वो आपको यही बुलाकर बहुत से लड़कों की खुराक बनाना चाहता है। मेरे भाई बहनों, और मेरे लिए आप भी मेरी बहनों जैसी हो, और भाई बहनों की इज्जत महफूज होते हैं। मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस मैसेज को पढ़कर न जाने मेरे दिल को न जाने क्या हो गया था। मैं मुसलसल रो रही थी और अल्लाह से अपनी पनाहों गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। मैं बहुत पछतावे रही थी कि मैंने अपने बाप का घर क्यों छोड़ा था। इस बाप का घर जिसने हमारी इज्जत की खातिर किया, कुछ नहीं किया। मैंने अबू को कॉल की और माफ़ी मांगी और कहा कि वो हमें यहीं से ले जाओ, वरना वो हमें कुछ भी गांव वापस न आने देती। अगले दिन मेरा अबू आया और हमें चारों बहनों को लेकर वापस चला गया। कुछ महीने बाद मेरी शादी हो गई। मैं जब भी नमाज पढ़ती थी, मेरे दिल में सबसे पहले उस लड़के के लिए दुआ निकलती थी जिसने मुझे मैसीक किया था। मैंने अपनी दुआओं में हमेशा इस लड़के के लिए मांगा था, और अल्लाह ने मुझे ऐसे नामत आता कि आज मैं अपने शहर और बेटे के साथ कुछ साल जिंदगी जी रही थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। तो चलते मिलेंगे।